ये काले अंग्रेज है दोनों भाई। मोदी जी, योगी जी की सरकार की तुलना आप तालिबान से कर रहे हैं। और किससे कर जाएगी भाई? भाई वे भी हथियारों के दम पर काम करते थे, जनता का शोषण करते हैं। ये भी हथियारों के दम पे कर रहे हैं। किसान था, है और रहेगा। जैसे उन्होंने कहा कि एमएसपी था, है और रहेगा, ऐसे ही किसान है, था और रहेगा। लेकिन पार्टियां पहले नहीं थी, अब हैं, आगे नहीं रहेगी। विपक्ष भी कमजोर है, बोलता नहीं। उनको कहा है कि आप हाउस में, आप अंदर हाउस में रहते हो तो वहाँ पे अपना रोड़ा रुक्का जरूर करो, मर्यादा में रहकर अपनी बात रखो। सात महीने से ज़्यादा का वक्त हो रहा है, किसान आंदोलन बदस्तूर जारी है। किसानों ने एक बड़ी बैठक की है, उसके बाद कुछ स्ट्रेटजी बनाई है। राकेश टिकैत हैं, लगातार विपक्ष का भी चेहरा बने हुए हैं। सर, कोई बातचीत की कोशिश 7 महीने के बाद भी? हमने चिट्ठी लिखी थी, जवाब तो कोई दिया नहीं उन्होंने। टीवी पे जरूर देते रहे कि बात कर लेंगे, लेकिन कंडीशन है हमारी, बिल वापसी नहीं होंगे तो बात कर लो। तो जब पहले ही सज़ा सुनाई थी तो फिर कोर्ट लगाने की कहाँ ज़रूरत है? क्या लग रहा है आप लोगों को? अभी खबर आप देख रहे हैं, देखिए एक बार मैं कैमरामैन को कहूँगा कि चैनल्स दिखाएं इस देश में चैनल पर क्या खबर है। किसान खबर नहीं है, गाय संरक्षण के लिए बिल आएगा ये खबर है, 2 बच्चा पैदा करे ये खबर है। तो सरकार तो गाय बचा रही है, किसानों का कैसे वध करेगी? नहीं तो गाय तो इनका इलाज करेगी। अब क्या, गाय से तो तंग है पूर्ण रूप से लोग, तो ले लेंगे, ठीक है। जब इनके पास में मुद्दे कुछ नहीं रहते तो फिर ये मुद्दे जावेरी नहीं, मुद्दों में ये गिरेंगे। तो ये जो गाय, जो मैं खुद किसान परिवार से हूँ, जो गाय दूध नहीं देती है लोग उसको बेच देते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि जो गाय दूध न दे उसको आप बेचिए नहीं। तो उसका क्या साइड इफेक्ट है? आप तो किसान भी हैं, क्या वो गायें ऐसे घूम रही है या गौशाला के नाम पर करोड़ों का खेल हो रहा है? क्या लग रहा है आपको? गौशाला में तो बहुत बुरी हालात है। गाय सड़कों पे भी है, गौशाला में भी उस हिसाब से रख रखाव नहीं है। वो शायद 30 रुपये 100 रुपये रोज़ मिलता है उनको, तो उसमें क्या होता है उसका गाय का? खुला छोड़ देने पर क्या होता है? खुला छोड़ते हुए खेत खाती हैं। खुला छोड़ के अगर देखना है गाय अगर देखनी है तो आप बुंदेलखंड में जाकर देखो क्या हालात है। लोग पूरी रात पहरा देते हैं कि मेरे खेत में गाय ना घुस जाए। तो क्या लग रहा है जो बीजेपी के जो तमाम खासकर जो बड़े मिनिस्टर्स हैं, निर्मला सीतारमण है, हेमंत विश्व शर्मा हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, ये सब तो गाय पाले होंगे, इनको तो पूरा अनुभव होगा। हाँ, पूरा अनुभव है इन्हें। इनको इशू चाहिए कुछ ना कुछ। तो जब मुद्दा कुछ है नहीं, क्योंकि मुद्दे विकास के होते हैं चुनाव में। मुद्दे होते हैं कि हॉस्पिटल कितने बनवाए, हमारी क्या योजनाएं हैं, स्कूल हमने कितने बनवाए, क्या योजनाएं हैं। तो मुद्दे तो ये होते हैं। अब ये जाति धर्म और ये तो सिस्टम था, अब चुनाव का ख़त्म हो गया। ये कोई गाय का इशू देश में अब नहीं है। लेकिन उनको तो लगता है कि वो किसानों का जो आंदोलन है उससे जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई वो कर लेंगे। 2 बच्चे वाला बिल हो, अभी जो यूपी में बिल आ रहा है, आप लोगों से तो सरकार डर नहीं रही है, वोट से भी। तो ठीक है, हम क्या बिल को मैंने कर रहे हैं? बिल तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून ही आना चाहिए था ना। 7 साल लगा दिए, बहुत टाइम लगा दिया इसे जाने में। अगर अब तक ये जाते तो अब तक तो जनसंख्या बहुत कंट्रोल भी होती। सबसे पहला तो यही जाना था इनको। ये आप अडिग हैं 22 तारीख से जो आप लोगों ने कहा है संसद के बाहर धरना? हाँ, जाएंगे हम, 200 लोग जाएंगे। और सिंगू बॉर्डर पर आप लोग की बड़ी बैठक हुई, और क्या स्ट्रेटजी है आप लोग की, अब क्या करेंगे आगे? यहाँ तो कल भी मीटिंग है, सिंगू बॉर्डर पर तो मीटिंगें होती रहती है, सब जगह मीटिंग होती रहती है। यहाँ पे भी है 24 तारीख में, 25 तारीख में फिर यहाँ पे भीड़ आएगी, क्योंकि 26 तारीख को काफ़ी संख्या में लोग फिर आ रहे हैं यहाँ पे। क्यों लोगों को बुला? आते रहेंगे, तो हर 26 तारीख को आएंगे। 26 तारीख का एक त्यौहार है हमारा, उसे मना कर रहे हैं हम यहीं पे ही। उसी दिन से आंदोलन शुरू हुआ? हाँ, उसी दिन से आंदोलन शुरू। हर महीने जन्मदिन मनाएंगे? हाँ, बिल्कुल मनाएंगे, क्योंकि हर महीने कोई भीड़ इकट्ठा होना कोई गलत चीज़ है क्या? 3rd वेव कह रहे हैं, कोरोना का आ जाए।
जब वो आएगा जब भी देख लेंगे। हम कहीं नहीं जाते, हम अपना रहेंगे यहीं। सरकार से अब कोई उम्मीद बचती दिख रही है? बातचीत के भी कुछ रास्ते दिख रहे हैं? देखो, अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो उम्मीद जरूर बचती। सरकार को चला रही है कंपनियां, कंपनी से उम्मीद कम है। किसान था, है और रहेगा। जैसे उन्होंने कहा कि एमएसपी था, है और रहेगा, ऐसे ही किसान है, था और रहेगा। लेकिन पार्टियां पहले नहीं थी, अब हैं, आगे नहीं रहेगी। आप लोग वापसी नहीं जाएंगे? वापसी नहीं जाना। वापसी क्या करना जाके? लड़ाई को बीच में ही छोड़ कर चले जाए। क्या आंदोलन जितना लंबा? आंदोलन तो 90 वर्ष चला था ना। आज़ादी की लड़ाई 90 वर्ष चली और देश आज़ाद हुआ। वो तो अंग्रेज थे ना। ये काले अंग्रेज है दोनों में। मोदी जी कह रहे हैं हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी होते तो 26 तारीख में 4 लाख नेशनल फ्लैग लेके, 4 लाख से भी ज़्यादा थे, वो झंडे लेके दिल्ली की सड़कों पर लोग आए। और 26 तारीख में उन्हें झंडे से लगाव नहीं था, तिरंगे झंडे लेकर आए थे 26 तारीख में। मंत्रालय जो फेरबदल हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी क्या रहा? बदले जाते होंगे, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है मंत्रालय में। इसमें जब मंत्री की कोई बात चलती नहीं, कोई वो है ही नहीं, उनको कोई पावर ही नहीं है, मंत्रालय बदले जाते हैं। तो जिस क्षेत्र से मंत्री आता है उसको खुशी होती है सबसे पहले कि मेरे क्षेत्र का विकास होगा। अब मंत्री को यही नहीं पता कि क्या पॉलिसी आ रही, क्योंकि उनको कंट्रोल करने वाली या कंपनियां हैं। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। कंपनियां देश चला रही है? कंपनी तो देश चला रही है और किसी पार्टी चला रही है इस देश को? कंपनी चला रही। भारत सरकार चलाती है। तो भारत सरकार को कंपनी चलाती है ना। यूपी में जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी की ज़्यादा संख्या नहीं थी, लेकिन ब्लॉक प्रमुख और जिला प्रमुख के चुनाव में जिस तरह से उनकी जीत हुई है, वो कह रहे हैं कि इससे किसान आंदोलन से हमारी सेहत पर कोई असर नहीं होगा। अफगानिस्तान में तालिबानों ने कब्जा कर लिया आधे देश पे, तो तालिबानों में इसमें कोई वो नहीं है, कोई ज़्यादा भेदभाव नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि कानून है, जनता जुल्म सहरी है, तो कोई फ़र्क नहीं रहा। यहाँ की जो पुलिस फोर्स ने जो काम करा, यहाँ की जो सरकारों ने काम करा, वो आम जनता ने सब ने देखा। तो योगी जी की सरकार की तुलना आप तालिबान से कर रहे हैं? और किससे करी जाएगी भाई? भाई वे भी हथियारों के दम पर काम करते थे, जनता का शोषण करते हैं, ये भी हथियारों के दम पे कर रहे। रास्ता क्या है? ठीक है सर, आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से। अमित शाह ने कहा है कि इंडियन पिनल कोड, आईपीसी, सीआरपीसी, इन सब में बदलाव करेंगे। हाँ, कर देंगे भाई, ताकत है उनमें। जनता को कैसे प्रेशर में लेना है, कोई आंदोलन करना, उसके खिलाफ और सख्त कार्रवाई कैसे हो सकती है, क्योंकि तो देश पे कब्जा हो गया और चुपचाप हो गए। अघोषित इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी लगी हुई है, लेकिन अघोषित है अभी। देश के लोगों से आपको उम्मीद है? किसान के नाते, अन्नदाता के नाते जागेंगे लोग, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जागेंगे। आपको उम्मीद है? पूरा विपक्ष, पूरा देश की जनता को लगता है कि किसान आंदोलन फेल तो डेमोक्रेसी फेल, लोकतंत्र फेल, किसान आंदोलन की जीत तो डेमोक्रेसी की जीत होगी। बिल्कुल उस पर लगे हुए हैं कि इस आंदोलन की जीत होगी एक दिन, और फिर से देश में लोकतांत्रिक की बहाली होगी। 7 महीने में आपने व्यक्तिगत रूप से क्या क्या झेला राकेश टिकैत? कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई रेड, कोई जांच, कुछ? हमारे पे जब कुछ है ही नहीं, इन्होंने दिखाया नहीं, कर्जा नहीं दिखाया इन्होंने। वैसे तो बोलते रहे, एक बार कर्जा भी दिखा देते। आप लोग को डर नहीं लगता? नहीं, किस चीज़ का डर? आपको लगता है सरकार जनता के आवाज़ को डरा के दबा रही है? हाँ, दबाती है।
कोई सबूत कोई इस तरह के आप लोग के साथ हुआ है? अच्छा, हो ही नहीं रहा ये, मुकदमे दर्ज हो रहे, पर्चे दर्ज हो रहे, तो ये हो ही तो रहा। लोगों को आने नहीं देते, रेल बंद है, रेल में कोई बैठ के आता है तो वहीं फोर्स लग के उसको उतारा जाता है। एक एक आदमी की निगरानी रखी जाती है, और ट्रेन में जा रहा, बस में जा रहा, दिल्ली ना जाए, आंदोलन ना करें, आंदोलन में हिस्सा ना ले, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। 22 को अगर संसद भवन के पास आप लोग को न जाने दिया गया तो? वो तो वहीं देखेंगे, नहीं जाने देंगे, जहाँ रोकेंगे गिरफ्तारी दे देंगे। हम झगड़ा नहीं चाहते, क्योंकि झगड़ा ये करना चाहते हैं। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण था, है और रहेगा। टीवी अखबार की भूमिका कुछ बदली है, उसके बारे में क्या राय है? आपको कुछ बदली है, आपकी राय बदली है? नहीं, वो में तो अंडर प्रेशर काम करते हैं सब, ज़्यादा नहीं बदली। एक आध चैनल थोड़ा बहुत कुछ दिखा देता है, नहीं दिखाता कुछ ज़्यादा। विपक्षी नेताओं के बारे में क्या राय है आपकी? कुछ बदली है कुछ? विपक्ष भी कमज़ोर है, बोलता नहीं। उनको कहा है कि आप हाउस में, आप अंदर हाउस में रहते हो तो वहाँ पे अपना रोड़ा रुक्का जरूर करो, मर्यादा में रहकर अपनी बात रखो। आपकी क्या राय है? 7 महीने का लंबा वक्त, सरकार सही है या किसान सही है? क्या डेमोक्रेसी में सरकार को बात करनी चाहिए किसानों से या नहीं करनी चाहिए? आप बताइए। कैमरा पर्सन निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।